Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiad Chapter 12 Sound Part 4. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट व्हेन टू साउंड वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस इंटरफेयर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है हमारे पास है दो साउंड वेव्स और दोनों की फ्रीक्वेंसी है हमारी सेम और उनका जो फेज डिफरेंस है वो है हमारा कांस्टेंट. तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम. तो हमारे पास है दो वेव्स. सबसे पहले ड्रॉ करते हैं फर्स्ट वेव को. तो ये है हमारी फर्स्ट वेव और ये है हमारी सेकेंड वेव. तो ये जो दोनों वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है. तो दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है और हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस का मतलब ये जो हमारी दो वेव्स हैं इसके अंदर एक वेव हमारी दूसरे से आगे है और इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस. यानी कि इन दोनों वेव्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस है उसको हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस. हमसे पूछा गया है अगर दो साउंड वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो वो इंटरफेयर करेंगी तो क्या होगा. इंटरफेरेंस का मतलब जब दो वेव्स हमारी मिलती हैं और एक रिजल्टेंट वेव बनाती हैं उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेव्स हैं, ये है हमारी फर्स्ट वेव और ये है हमारी सेकेंड वेव. इनको ऐड करने पर हमें एक थर्ड वेव मिलेगी जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा. दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास वेव है कुछ इस तरह और जो दूसरी वेव है वो हमारी कुछ इस तरह से है. इन दोनों को ऐड करने पर हमें जो वेव मिलेगी वो होगी एक स्ट्रेट लाइन. तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस. हमसे पूछा गया है अगर दो साउंड वेव की सेम फ्रीक्वेंसी है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और वो इंटरफेयर करती है तो क्या होगा. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. जो हमारी एनर्जी है वो हमारी रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ. ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर हमें लिखा गया है गेन ऑफ एनर्जी और लूज ऑफ एनर्जी. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट क्योंकि जो एनर्जी है वो हमारी कंजर्व्ड रहती है. तो एनर्जी हमारी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा इन टाइम. तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमारे पास दो ट्यूनिंग फोक्स हैं ए और बी. दोनों वाइब्रेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज के साथ जो कि है 2 और 7. तो ए की फ्रीक्वेंसी है हमारी 2, बी की फ्रीक्वेंसी है हमारी 7 और जो इनकी वेवलेंथ है उसका रेशियो है 3:4. तो ए की जो वेवलेंथ है वो है 3, बी की वेवलेंथ है हमारी 4 और इन ट्यूनिंग फोक्स को हमने रखा है डिफरेंट मीडिया में. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूसिंग ग्रेटर वेलोसिटी ऑफ साउंड. हमें बताना है किस ट्यूनिंग फोक में ज़्यादा वेलोसिटी होगी. तो जो हमारी वेलोसिटी होती है वो हमारी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ. सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं ए की. ए की फ्रीक्वेंसी है 2, इसकी वेवलेंथ है 3. तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6. और जो हमारा बी है इसकी वेलोसिटी होगी 7 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 28. तो बी की वेलोसिटी हमारी ज़्यादा है और ए की वेलोसिटी हमारी कम है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनिंग फोक बी. ट्यूनिंग फोक बी की जो वेलोसिटी है वो हमारी ज़्यादा है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. द ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूसेस रिलेटिवली. जो हमारा ट्यूनिंग फोक ए है वो हमारा प्रोड्यूस करता है श्रिल साउंड देन ट्यूनिंग फोक बी, फ्लैट साउंड देन ट्यूनिंग फोक बी, लाउडर साउंड देन ट्यूनिंग फोक बी, साउंड ऑफ मोर वेवलेंथ देन दैट ऑफ ट्यूनिंग फोक बी. जो हमारी ए की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कम है बी की फ्रीक्वेंसी से और फ्रीक्वेंसी हमारी प्रोपोर्शनल होती है पिच के, यानी कि ए की पिच हमारी कम होगी बी से. तो ए की पिच हमारी कम है और बी की पिच हमारी ज़्यादा है. ज़्यादा पिच का मतलब श्रिल साउंड.
और कम पिच का मतलब फ्लैट साउंड। तो ए की जो साउंड होगी वो होगी हमारी फ्लैट देन बी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट साउंड देन ट्यूनिंग फोक बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज वॉल claps at a regular frequency of 10 Hz. He finds that the echoes coincide with his clapping. The speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है एक मैन जो कि क्लैप करता है विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज का मतलब जो हमारा मैन है वो 1 सेकेंड में 10 बार क्लैप करता है। तो जो मैन है वो 1 सेकेंड में 10 बार क्लैप करता है, तो एक क्लैप वो करता है 1/10 सेकेंड्स में, यानी कि 0.1 सेकेंड में। तो जो हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव क्लैपिंग इज 0.1 सेकेंड, ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। दो क्लैप्स के बीच में जो टाइम है वो है हमारा 0.1 सेकेंड। इसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग इफ ही हियर्स वन मोर इको इज 33 मीटर। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है अगर जो मैन है वो क्लैप करना बंद कर दे और क्लैप करना बंद करने के बाद उसे एक बार इको सुनाई दे, तो जो मैन और वॉल के बीच में डिस्टेंस है वो हमारा 33 मीटर है। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो इकोज हैं वो कोइंसाइड करती हैं क्लैपिंग से। इसका ये मतलब है कि जो इको और क्लैपिंग है वो हमारी एक साथ होती है, यानी कि जो क्लैपिंग का टाइम इंटरवल है 0.1 सेकेंड, वही टाइम इंटरवल हमारा इको का है। तो जो मैन है उसने लास्ट बार क्लैप किया और उसके बाद उसे एक इको सुनाई दी। ये जो हमारी इको थी ये उसकी लास्ट क्लैप की इको थी। हमें पता है स्पीड हमारी इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमें दी गई है 330 और जो टाइम है दो इकोज के बीच में वो है हमारा 0.1 सेकेंड। और इस केस में जो हमारा टाइम है वो हमारा 0.1 सेकेंड है, क्योंकि क्लैपिंग के बाद उसे एक ही इको सुनाई दी है, यानी कि जो लास्ट क्लैप थी वो उसी की इको थी। तो जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड है इको का। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा होगा 33, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये हमारा डबल है, क्योंकि जो इको है वो टकराकर वापस आई है वॉल से। तो इसका हाफ करने पर हमें मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड द वॉल। तो जो डिस्टेंस है वो हमारा होगा 16.5 ना कि 33। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग इफ ही हियर्स 4 मोर इकोज इज 66 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है जब हमारा मैन क्लैपिंग करना स्टॉप करता है उसके बाद उसे 4 इकोज सुनाई देते हैं। तो जो हमारी लास्ट क्लैपिंग हुई उसके बाद उसे 4 इकोज सुनाई दिए और 2 इकोज के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो है हमारा 0.1 सेकेंड का। तो उसे 4 इकोज सुनाई दिए, यानी कि जो हमारी लास्ट क्लैपिंग है और जो हमारा लास्ट इको है उसका जो टाइम इंटरवल है वो होगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकेंड। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड है हमारी 330 मल्टीप्लाई बाय 0.4। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 132। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये इको ने कवर किया है। हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो निकालना है हमें मैन और वॉल के बीच में। तो इसका अगर हम हाफ करेंगे हमें मिल जाएगा डिस्टेंस जो कि है हमारा 66 मीटर। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक स्टोन जिसको हम ड्रॉप करते हैं 125 मीटर की हाइट से। तो जो हमारी हाइट है वो है हमारी 125 मीटर। जब इस स्टोन को हम ड्रॉप करते हैं तो ये स्टोन हमारा गिरता है पॉन्ड में। हमें वो टाइम बताना है जिसके अंदर हमें स्टोन के गिरने की आवाज़ सुनाई देगी पॉन्ड में। तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना होगा नीचे पहुंचने तक, उसके बाद हमें टाइम निकालना होगा साउंड का ऊपर पहुंचने तक, और उन दोनों को ऐड करके
हमें मिलेगा टोटल टाइम। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं नीचे पहुंचने का। तो हमें पता है एस हमारा इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्प्लेसमेंट है हमारा 125, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 0, तो यू टी होगा 0 प्लस जो हमारा एक्सेलरेशन है वो है हमारा 10। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 हमारा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर हमारा इक्वल होगा 25 के, और जो टी है वो हमारा इक्वल होगा 5 सेकेंड्स के। तो नीचे गिरने का जो टाइम है वो है हमारा 5 सेकेंड्स। इसके बाद निकालते हैं टाइम टेकन बाय द साउंड। तो जो हमारी स्पीड है वो हमारी इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमारा इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 125, और जो हमारी स्पीड है वो हमें दी गई है 340। तो जो हमारा टाइम होगा इसको सोल्व करने पर वो हमारा होगा 0.36। तो जो टाइम है साउंड का वो है हमारा 0.36। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। टोटल टाइम है हमारा 5.36 सेकेंड्स। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।